नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ नादान दोष शुरू किया था। आज हम यही कहानी आगे पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है नादान दोष। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी। आज की कक्षा के शिक्षण उद्देश्य हैं पठन व लेखन कौशल का विकास, किसी की सहायता न मिलने पर स्वयं निर्णय लेने की सीख देना। शिक्षण परिणाम होंगे एक साथ काम करने की भावना का विकास होगा, पशु पक्षी की देखभाल करने का भाव जगेगा। आज हम जितना पाठ पढ़ेंगे उससे संबंधित शब्द अर्थ यहाँ दिए गए हैं। A quick recap of the story। इस कहानी में दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा, दोनों भाई बहन हैं। उनके घर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए हैं। बच्चे अनुमान लगाते हैं कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। वे उनकी देखभाल करने का फैसला करते हैं। बच्चों को खाना पानी देने व धूप से बचाने के उपाय सोचने लगते हैं। केशव स्टूल पर चढ़कर कार्निस पर देखता है कि अंडों से बच्चे अभी नहीं निकले हैं। वह पुराने कपड़े से गद्दी बनाकर अंडों को उसके ऊपर रख देता है। श्यामा नीचे खड़ी है, वह भी चिड़िया के अंडों को देखना चाहती है और केशव से कहती है कि उसे भी ऊपर चढ़ना है और अंडे देखने हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं, पेज नंबर 16। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा कहती है कि हमें भी अंडे दिखा दो भैया। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पर पहले तू मुझे टोकरी दे दे, मैं ऊपर छाया कर देता हूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम नीचे उतर आओ, मैं भी अंडों को देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा कि जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे भी दिखा दूंगा। अब केशव ने टोकरी को एक टहनी की मदद से वहां टिका दिया और कहा, दाना और पानी की प्याली भी ले आ, फिर मैं उतर आऊंगा और तुझे अंडे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से। अब श्यामा ने प्याली और चावल लेकर आई और केशव को दे दिया। केशव ने दोनों चीजें टोकरी के पास रख दी और धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ाकर मतलब उससे रिक्वेस्ट की, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से स्टूल को पकड़े रखना। ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी कि अगर तू गिर गई तो अम्मा जी मुझे बहुत मारेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बहुत आराम से हैं, जब अंडों से बच्चे निकलेंगे तब हम उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। दोनों बच्चे कार्निस के पास खड़े थे, इसलिए चिड़िया बार बार कार्निस पर आती पर बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव समझ गया कि वे हमसे डर रही हैं, इसलिए स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहां से ली थी वहां रख दी। आगे देखते हैं, पेज नंबर 17। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वह बहुत दुखी हो गई और उसने आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, अब मैं अम्मा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अगर तूने मुझे मेरी शिकायत अम्मा से की तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव कहता है, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते, कि अगर तू ऊपर से गिर जाती तो तेरे सर में चोट लग जाती। श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, अब मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। कोठरी मतलब कमरे का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, क्योंकि दोपहर का समय है, बहुत तेज धूप है, इसलिए माँ ने आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ मतलब दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे ना दिखाए थे
इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर मतलब गलती में हिस्सेदार थी, उसकी साथी थी। इसकी वजह से उसने यह फैसला लिया होगा, या फिर दोनों ही बातें होंगी। जब माँ ने यह पूछा कि किवाड़ किसने खोला, तो श्यामा ने ये नहीं बताया कि किवाड़ केशव ने खोला था, क्योंकि उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे, माँ उनकी पिटाई करेगी, और दूसरा वह भी इसमें बराबर की हिस्सेदार थी, इसलिए वो माँ को सच नहीं बताती है। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ दोनों बच्चों को फिर से कमरे में ले जाती है और कमरा में बंद कर देती है, और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगती है। पंखा झलना मतलब हाथ के पंखे से हवा करने लगती है। अभी सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू मतलब गर्म हवाएं, सनस्ट्रोक। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, धीरे धीरे दोनों बच्चों को नींद आ गई। फिर क्या हुआ, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब अचानक। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, देखने लगी। वह दौड़ी और कार्निस के पास जाकर ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता ना था, वहां उसे टोकरी दिखाई नहीं दी। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। संयोग से उसने नीचे देखा और उसे देखते ही वह दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। कि अंडे जमीन पर पड़े हुए हैं और बच्चे उसमें से निकलकर उड़ गए हैं। केशव यह बात सुनकर घबरा जाता है और दौड़ा हुआ बाहर आता है। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की जैसी यानी सफेद पाउडर जैसी कोई चीज निकल रही है, और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं और पास में पानी की प्याली भी टूटी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 18। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह सब देखकर केशव के होश उड़ गए। वह सहमी हुई आंखों से, डरी हुई आंखों से, ठीक है, वह डर गया, घबरा गया और डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, करुण स्वर मतलब दुखी, स्वर मतलब आवाज, दुखी आवाज में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव उत्तर देता है, तेरे सिर में, देखती नहीं कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है? उजला उजला मतलब सफेद सफेद, उसमें से सफेद पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में उससे बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी मतलब एक पतली सी डंडी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने देखा कि वहां पर अंडे फूटे हुए हैं, टूटे पड़े हैं, और वह टूटे अंडों को देखकर कहने लगी कि तुम लोगों ने ही अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। तरस मीन्स दया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वह नीचे गिर पड़े। अब श्यामा को यह लगता है कि भैया ने ही अंडों को इस तरीके से रख दिया जिसकी वजह से वह नीचे गिर पड़े हैं। तो उसे कुछ तरह भैया पर कुछ तरस नहीं आ रहा था। उसने कहा इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने कहा, केशव क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। वह वहां डरा सहमा सा खड़ा रहा और इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया। माँ ने पूछा, पर तू पहुंचा कैसे? पर तू कार्निस तक कैसे पहुंचा? नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 19। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। कि इन्होंने चौकी पर स्टूल रखा, स्टूल पर चढ़कर कार्निस पर पहुंचे। केशव कहता है, पर तू भी तो स्टूल थामे खड़ी थी ना, कि तूने भी मेरी मदद की और तू भी तो स्टूल थामे वहां खड़ी हुई थी। श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। माँ माँ केशव से कहती है, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, सेती मतलब हैच। अब माँ केशव से कहती है कि बेटा, क्या तुझे ये नहीं पता कि अगर कोई व्यक्ति चिड़िया के अंडों को छू ले तो चिड़िया को यह लगता है कि अंडे गंदे हो गए, वह फिर उन्हें नहीं सेती बल्कि तोड़ देती है। बट श्यामा और केशव इस बात से अनजान थे। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अम्मा कहती हैं,
और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। अब ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? केशव। केशव, हाय रे हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, कि तूने 3 जाने ले ली। इन 3 चिड़िया के बच्चों की जिम्मेदारी तेरी थी और तूने ही इनकी जान ली है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई। माँ को बच्चों की मासूमियत पर हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो बहुत दिन तक उदास भी रहा। अंडों की हिफाजत मतलब देखभाल करने के जोग में, जोग मतलब कोशिश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। वह तो देखभाल करना चाहते थे अंडों के, लेकिन उसकी कोशिश में सत्यानाश हो गया अंडे का और अंडे नष्ट हो गए। इसे याद कर कर वह कभी कभी रो पड़ता था। केशव इस बात से बहुत दुखी था और वह कभी कभी इस बात को याद कर कर रो भी पड़ता था। इसके बाद कभी भी वह दोनों चिड़िया केशव और श्यामा के घर पर दिखाई नहीं दी। बच्चों, यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पशु पक्षियों की देखभाल करें, परंतु पहले उनके स्वभाव के विषय में जान लें। अगर बच्चों को ये पता होता कि चिड़िया के अंडे छूने के बाद वह उन्हें नहीं सेती, तो वे ये नादानी कभी नहीं करते। दूसरा, कोई भी नया काम करने से पहले हमें बड़ों की सलाह ले लेनी चाहिए। पाठ का शीर्षक नादान दोस्त भी इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चे एक दोस्त की तरह चिड़िया व उसके बच्चों की मदद करना चाहते थे, लेकिन एक नादानी के कारण अंडे नष्ट हो गए, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस भी होता है। यह पाठ यहाँ खत्म होता है और इसके और प्रश्नोत्तर अब हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बच्चों, हम अगली कक्षा में एक नया पाठ शुरू करेंगे, कविता वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस कविता में कवि अपने भीतर की काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों की बात कर रहे हैं। चिड़िया नीले रंग की है, वह बहुत संतोषी है और स्वयं पर गर्व करती है। यह कविता हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने आसपास अलग अलग चिड़ियों के रंग रूप को गौर से देखें और अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 यह प्रश्न, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? चिड़ियों के नाम दिए हुए नीलकंठ, छोटा, किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरंगा। इन चारों में से वह कौन सी चिड़िया हो सकती है? आपको इस बात का अनुमान लगाना है। आप क्या करेंगे? इन चिड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर अनुमान लगाएंगे कि हम किस चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम यह कविता शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।